जय पुष्कर राज महाराज की दोस्तों। आज पुष्कर से पंडित जी आपके लिए लेकर के आए हैं योगिनी एकादशी का महात्म पाठ। दोस्तों, एकादशी का व्रत सनातन धर्म परंपरा के अंदर सबसे पवित्र एवं सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन काल में यदि एक एकादशी का भी व्रत विधि पूर्वक कर ले तो उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अतः एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को संभव हो सके तो अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के बारे में कहा गया है कि एकादश्या दिने योत्रम भुक्ते पापम भुनक्ति सह यह लोके च चांडालो मृत वाप्नोति दुर्गतिम। अर्थात एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करने वाला व्यक्ति इस जन्म में अनेक पापों से लिप्त होने के पश्चात चांडाल योनि में अगले जन्म के अंदर प्राप्त होता है और उसकी दुर्गति होती है। अतः हर वैष्णव सनातन धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हो सके उतना एकादशी के दिन वह अन्न को ग्रहण न करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले और वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें और सनातन धर्म की विभिन्न परंपराओं से आपको अवगत हम कराते रहें। अतः अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एकादशी महात्म्य, जो कि आषाढ़ मास में एकादशी आती है, उसको योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। श्री युधिष्ठिर भगवान ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। एक बार अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहा करते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले कहलाते हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर भगवान के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे, जो कि उनकी नित्य क्रिया का एक प्रमुख अंग था। उन्होंने दोपहर तक पुष्प आने की प्रतीक्षा की। जब पुष्प आने का समय व्यतीत हो गया तो पूजा के समय में विलंब होने के कारण यक्षराज ने कुपित होकर अपने सेवकों से पूछा, हे यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। सभी यक्षों ने कहा, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर क्रोध से कुबेर के नेत्र भर आए और तुरंत ही उन्होंने हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर भगवान कुबेर के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा श्राप देने पर वह स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था कि यह मुझसे घोर पाप हो गया है। कोढ़ से भरा हुआ शरीर पीड़ित हो रहा था, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हो रही थी। पापों से दबा होने के कारण भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रख सकता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ, जो अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा कि हे यक्ष, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतनी निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर भगवान शिव की पूजा करते समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से युक्त होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ।
मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूं। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में ही लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न होकर कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। सुनो, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ का निश्चय ही निवारण होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडी जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी यह फल मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से, सुनाने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, एकादशी मैया की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।